हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइड। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस पेपर सेकंड करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। तो जितने भी हमारे साथी आरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम के देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी जीके जीएस के आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जिसमें पहला प्रश्न है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका यहाँ पे वित्त मंत्रालय सी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगर क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की बात करें तो वो वित्त मंत्रालय से संबंधित है, सी विकल्प सही है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सेहरावत किस खेल से संबंधित हैं या किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो कुश्ती, अमन सेहरावत जो है वो कुश्ती से जुड़े हुए हैं। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 में किन देशों ने भाग लिया था। तो इसमें आपके ऑप्शन है भारत, चीन और जापान, भारत और म्यांमार और भारत और मलेशिया, जो कि यहाँ पे सही हो जाता है। भारत और मलेशिया जो है वो उदार शक्ति 2024 से दो देशों के बीच की ये है। अगला है किस भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द अवार्ड पुरस्कार मिला है। तो इसके लिए द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे ए विकल्प हो जाएंगी। भारत के राष्ट्रपति को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है तीस्ता वी जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, असम, उड़ीसा, सिक्किम या बिहार। तो तीस्ता वी जल विद्युत संयंत्र जो है वो सिक्किम में स्थित है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तीस्ता जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। हाल ही में खबरों में रहा स्लो लोरिस क्या है। तो स्लो लोरिस की बात करें तो वो एक नरवानर है, ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। 7वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरवाद पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है। जापान, चीन और भारत या फ्रांस। तो यहाँ पे भारत जो है वो यूरोपीय संघ के साथ में जो है वो ऑनलाइन कट्टरवाद पर एक सम्मेलन है, जिसका ये मेजबानी कर रहा है, सह मेजबानी कर रहा है। अगला है आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी व्यायाम आइका कहाँ आयोजित की गई थी, आपको बताना है ये। तो इसके लिए आपका यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो चेन्नई में आपदा प्रबंधन पर इसका आयोजन किया गया था। 9वां प्रश्न देखते हैं, बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पद विजेता निशानेबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो ब्रांड एम्बेसडर बताना है तो मनु भाकर को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। एनसीटी द्वारा 2024 में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। तो ये आप ध्यान देंगे कि 2024 का, ठीक है। तो आतिशी मारलेना को जो है वो एनसीटी द्वारा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। भारत के किस टोल पर सबसे महंगा टोल टैक्स लगता है, आपको बताना है। तो सबसे महंगा टोल टैक्स की बात करें तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सबसे महंगा टोल टैक्स लगता है। 2020 में इसका निर्माण किया गया था और 1630 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। अगला देखेंगे, किस राष्ट्र को नेशनल इलेक्ट्रेटो कमीशन में बोर्ड में 2025-2027 के लिए चुना गया था। यूएई को भारत में सैन्य विमान की पहली निजी फैक्ट्री का उद्घाटन तो टाटा एयरबेस का है। अगला है, भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने और उसके प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट कहाँ आयोजित की गई। गोवा में 20 नवंबर से 25 नवंबर तक। भारतीय नौसेना ने पहले प्रशिक्षण स्वावार्डन ITS ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। तो यहाँ के लिए आपका मनामा हो जाएगा। फिर आगे है, किसे हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। तो सौरभ गांगुली। और गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो गोल्ड हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है। तो इसके लिए यहाँ पे तुर्की में सबसे पुराना कैलेंडर, बी विकल्प सही हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है, आपको बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। इसके लिए आपका IIT मद्रास जो है वो शीर्ष पर रहा है। अगला देखते हैं 13वां प्रश्न, खबरों में रहा तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कर्नाटक।
तो तुंगभद्रा बांध की बात करें तो यहाँ पे ये जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो नई दिल्ली। यहाँ पे नई दिल्ली में फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है, भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो भीमा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक है। आगे यहाँ पे देखते हैं। अब इसके बाद 17वां प्रश्न है, खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? इथियोपिया, केन्या, तंजानिया या नाइजीरिया। आपको बताना है इसके लिए। तो 17वें के लिए आपका यहाँ पे तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो पर्वत। और नील कुरिंजी पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसके लिए आपका यहाँ पे करेक्ट जो आपका विकल्प हो जाता है वो बी हो जाएगा। पश्चिमी घाट में जो है नील कुरिंजरी पौधा पाया जाता है। खबरों में रहा नानकाई गर्त क्या है? तो नानकाई गर्त के बारे में आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा। तो नानकाई गर्त जो है प्रशांत महासागर में दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक अवतलन क्षेत्र है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा कैलिफोर्नियम क्या है? तो बौने ग्रहों की खोज के लिए एक नई तकनीक ही है, मशीन लर्निंग मॉडल है, एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है या एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का एक अनोखा प्रकार है? तो इसमें आपका जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। कौन सा है? तो कैलिफोर्नियम। अगला है, चंदका वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चंदका यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। उड़ीसा में चंद्रका वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला बात करते हैं, यहाँ पे अगला 22वां प्रश्न हो जाएगा, डिस्बियोसिस क्या है? एक प्रकार का जीवाणु संक्रमण है, हानिकारक कवक की अत्यधिक वृद्धि है, माइक्रोबायोम के भीतर असंतुलन है या वायरस के कारण होने वाली एक स्थिति है? आपको इसके लिए बताना है। तो माइक्रोबायोम के भीतर असंतुलन को ही हम लोग डिस्बियोसिस कहते हैं। अगली बात करते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में हैजा फैलने की सूचना मिली थी? ट्यूनीसिया, सूडान, लीबिया या मोरक्को। तो आपको बताना है कि हैजा फैलने की सूचना कहाँ पर मिली थी। तो इसके लिए ये सूडान में हैजा फैलने की सूचना मिली थी। किस देश में? थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की किस देश ने की है? थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी। तो इसके लिए आपका यहाँ पे करेक्ट जो हो जाता है वो भारत। यहाँ पे विकल्प आपके दिए गए हैं नेपाल, भूटान और म्यांमार, लेकिन सही होगा भारत। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई कृषि निर्णय सहायता प्रणाली कृषि DSS क्या है? आपको बताना है। इसके लिए फसल बिक्री के लिए मोबाइल ऐप है, नई उर्वरक वितरण प्रणाली है और C है भारतीय कृषि के लिए अद्वितीय डिजिटल भू स्थानिक मंच है और D है कृषि उपकरणों के लिए ऑनलाइन बाजार है। तो इसमें आपको बताना है 25वें के लिए कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो जो यहाँ पे बात किया गया है DSS कृषि DSS की, तो भारतीय कृषि के लिए अद्वितीय डिजिटल भू स्थानिक मंच है। अगला बात करते हैं, हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति, शहरी विकास मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो इसके लिए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ए विकल्प सही है। एक अनोखी आर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया इंडिका किस अभ्यारण्य में खोजी गई है? तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके ऑप्शन है क्योंग नोस्ला अल्पाइन अभ्यारण्य, फैबोंग लो वन्यजीव अभ्यारण्य, पोंगो लाखा वन्यजीव अभ्यारण्य या सिंगबा अभ्यारण्य। तो इसमें आपको जो बताना है वो कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसके लिए आपका फैबोंग लो वन्यजीव अभ्यारण्य बी विकल्प सही हो जाता है। उसके पहले यहाँ के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो 10 बैंकों के साथ। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने अपना 9000 टेस्ट रन पूरे किए हैं? विराट कोहली। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विजया किशोर राहतकर। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? कगिसो रबाडा। भारतीय सेना
स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना के स्वावलंबन शक्ति अभ्यास में भारतीय सेना की कौन सी कोर यूनिट भाग ले रही है? सुदर्शन कोर। आरबीआई ने हाल ही में 9वीं फिनसर्वे सहित कितने एनबीएफसी का पर प्रतिबंध लगाया है? 4 पर प्रतिबंध लगाया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभ्युदय जिंदल को। भारत का वह विश्वविद्यालय जहां बंद तिजोरी में निकला हजारों साल पुराना खजाना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्षों से बंद पड़े लॉकर और अलमारी का से प्राचीन खजाना। अगला है यहाँ पे, किस देश ने इंडो पैसिफिक में लंबी दूरी की हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल M174B पेश की है? तो आपको बताना है यूके है, भारत है, जापान है या यूएसए है। इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यूएसए ने अपना M174B पेश किया है। फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में या हैदराबाद में? आपको बताना है इसके लिए। तो यहाँ पे मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। बी विकल्प सही हो जाता है। अगला है, किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय सुरक्षा गार्ड? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो भारतीय सेना बी विकल्प हो जाएगा। किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिया जहाज अटलया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास MPE में भाग लिया है? INS अरिहंत, INS तबर, INS मुंबई या INS कावेरी? आपको बताना है इसके लिए। तो इसमें जो भाग लिया है वो INS तबर ने भाग लिया है। सिविल एविएशन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? काठमांडू में, बीजिंग में, नई दिल्ली में या टोक्यो में? तो ये यहाँ पे नई दिल्ली बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, शोधकर्ताओं ने के एक समूह ने किस राज्य में मिरिस्टा दलहन वन की खोज की है? मिरिस्टिका। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या मध्य प्रदेश? तो इसके लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, गुजरात में इसकी खोज की गई है। हाल ही में किस राज्य में ग्राफीन आरोरा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और केरल? तो इसमें आपका यहाँ पे केरल में इसका आयोजन शुरू किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? इसमें कौन सा विकल्प है? ग्रेटर नोएडा है, भोपाल है, जयपुर है और गांधीनगर है? तो इसमें जो ये शुरू किया गया है इसका उद्घाटन वो ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है। ए विकल्प हो जाएगा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या क्रोएशिया? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे नेपाल 101वां देश सदस्य बना है। अगला है, मिकानिया माइक्रांथा क्या है? इसमें आपको बताना है नई टीबी वैक्सीन है, आक्रामक खरपतवार है, सिंथेटिक खाद्य डाई है या कीटनाशक है? मिकानिया माइक्रांथा। तो इसके लिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आक्रामक खरपतवार है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इसके लिए कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो कोलकाता में डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी स्थित है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक? इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। तो 39 के लिए आपका यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सी विकल्प हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं? तो पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका, यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे देखेंगे, किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई थी? काजीरंगा, पलामू, रणथंभौर या गिरी? तो इसके लिए यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और ब्रह्मगुप्त? तो इसमें आपका यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम? तो इसमें आपका यहाँ पे अमेरिका जो है वो सही हो जाता है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण का आयोजन जो है वो अमेरिका में किया गया है। अगला है, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? टाइफून यागी से प्रभावित ऑपरेशन विकास, ऑपरेशन वीर, ऑपरेशन
सद्भाव या ऑपरेशन कावेरी। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ऑपरेशन सद्भाव जो है वो टाइफून प्रभावित यागी से जो प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव का शुभारंभ किया गया था। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, इसके ऑप्शन आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। बंगलुरु, हैदराबाद और नई दिल्ली या चेन्नई। तो इसमें आपका यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद, बी विकल्प सही हो जाता है। आगे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में केंद्रीय विश्वविद्यालय में किस साम्राज्य के शासनकाल में जारी सिक्का प्राप्त हुए? तिजोरी में, तो किदारा राइट साम्राज्य द्वारा जारी सिक्का। फिर इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राप्त धरोहर को कब एक लॉकर में बंद कर दिया गया था? तो 1998 में। उत्तर प्रदेश में कौन सा एक्सप्रेसवे जो 3 घंटे में नाप देंगे 296 किलोमीटर? तो इसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसे सोलर एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। अगला है, यह सोलर एक्सप्रेस कहाँ से होकर गुजरेगा? तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा आदि जिलों से, और टोटल ये 7 जिलों से होकर गुजरने वाला है। और इसके बाद है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में कितना करोड़ रुपए खर्च किया गया है? तो 14,850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के लिए युवाओं हेतु कौन सी योजना लागू की है? उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024। अगला है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लॉकहीड मार्टिन के साथ। अगला है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत से अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्रोएशिया यहाँ पे सही हो जाता है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7, 8, 9 या 10? इसमें जो है वो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो भारत ने पदक जीते हैं वो यहाँ पे 8 पदक जीते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, अमेरिका या इंग्लैंड या आयरलैंड? इसमें आपको बताना है तो इसका आयोजन किया जाएगा वो भारत और श्रीलंका में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, ग्रीम स्मिथ, गौतम गंभीर या दिनेश कार्तिक? इसमें आपको बताना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे दिनेश कार्तिक को अपना मेंटर नियुक्त किया है, डी विकल्प सही हो जाता है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है वो यहाँ पे रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है, बी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत ने रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है या किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो हवा से सतह की को मारक मिसाइल है यहाँ पे 50वें के लिए बी विकल्प आपका सही हो जाता है। अब इसके बाद 51 नंबर का प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इसमें आपको बताना है तो इसके लिए यहाँ पे पीवी सिंधु है ऑप्शन में, शरद कमल हैं और गगन नारंग हैं। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट विकल्प हो जाता है वो आपका हो जाएगा ए और सी। यहाँ पे पीवी सिंधु और शरद कमल दोनों ध्वजावाहक थे किसमें? पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, पंकज झा, अशोक गांगुली या अजय सिन्हा? इसके लिए आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे पंकज झा को जो है वो हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह? तो इसके लिए आपका यहाँ पे करेक्ट जो हो जाता है वो जसप्रीत बुमराह को जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीते हैं। अगला है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसके लिए आपका जो यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाता है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हर घर घर सोलर की पहल शुरू की है। अगला है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या ईरान? तो इसके लिए आपका यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पेरिस, अंकारा, वाशिंगटन, लंदन? तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट विकल्प हो जाता है वो वाशिंगटन और नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
अगला यहाँ पे है विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, 11 जुलाई, 10 जुलाई या 12 जुलाई। तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, जस्टिस DY चंद्रचूड़, अनुराग ठाकुर। तो इसके लिए आपका यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा DY चंद्रचूड़, यहाँ पे बी विकल्प हो जाता है। अगला है हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिनव सिंह, शंकर नारायण, गुरप्रीत मान और इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शंकर नारायण को आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? डॉक्टर DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, डॉक्टर पूनम गुप्ता या प्रांजलि भंडारी। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट हो जाता है वो डॉक्टर पूनम गुप्ता। इन्हें 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया और इनकी ये संयोजक हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। अगला है किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? अन्नपूर्णा देवी, जगत प्रकाश, जितेंद्र सिंह या निरंतर कुमार सिंह। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाएगा जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है किस विभाग ने अनुसंधान पहुँच के लिए DAE1 सब्सक्रिप्शन की पहल की है? तो वाणिज्य विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग या रक्षा विभाग। तो इसके लिए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा परमाणु ऊर्जा विभाग, बी विकल्प हो जाता है। आगे इसके बाद हम यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो श्रीलंका में किया जा रहा है। हाल ही में ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो RS शर्मा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार में कितने लोगों को सम्मानित किया? तो 15 लोगों को। और अगला है यहाँ पे सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन PM मोदी ने किस राज्य में किया है? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में RBI ने गैर अनुपालन के लिए किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है? एक्सिस बैंक और HDFC पर। नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो डॉक्टर TV सोमनाथन ने। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय ने ऐप बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिला व बाल विकास मंत्रालय। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो निशानेबाजी में। और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला 63वां प्रश्न है किस मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आइडिया लाइफ पहल शुरू की है? तो इसके लिए आपका यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला है यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? एंटनी ब्लिंकन और जेक सुलिवन, रॉयड ऑस्टिन या कमला हैरिस। तो आपको बताना है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए। तो इसमें आपका यहाँ पे जेक सुलिवन जो है वो यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे 65वां प्रश्न है नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होंगे? तो इसमें आपको बताना है इसके लिए। तो इसमें 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2024 या 1 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा 1 जुलाई 2024। और अगला है 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो मधुर भारंकर, रणदीप हुड्डा, सुब्बैया नल्लामुथु या दिव्या दत्ता। इसमें आपका यहाँ पे बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सुब्बैया नल्लामुथु जो है वो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान सामान्य के लिए नया MSP क्या है? तो MSP के बारे में आपको बताना है। अगला तो यहाँ के ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है 2183 प्रति क्विंटल, 2300 रुपये प्रति क्विंटल और 2203 रुपये और 2625 रुपये प्रति क्विंटल। तो इसमें आपको बताना है इसके लिए कौन सा यहाँ पे कितने रुपए इसका MSP निर्धारित किया गया है। तो MSP के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल धान के लिए निर्धारित किया गया है। अगला है
गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसके यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे तो कोलंबिया, मैक्सिको, इटली या हवाई। तो यहाँ पे कोलंबिया जो है वो गैलेरस ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपके ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एनजीसी या एनटीपीसी भारतीय ऊर्जा, यहाँ पे लिमिटेड के बाद बी ऑप्शन है ओएनजीसी, और एनटीपीसी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। तो इसके लिए आपको बताना है, तो इसमें आपका यहाँ पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला ऑप्शन है यहाँ पे थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। इसके लिए यहाँ पे थोसेघर वाटरफॉल की बात कर रहा है। तो थोसेघर वाटरफॉल जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो उत्तरी गोलार्ध में आपको बताना है कितने प्रतिशत की आबादी है। तो यहाँ पे 90% की आबादी जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला है द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 16वीं, 12वीं, 15वीं या 11वीं। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह 15वीं राष्ट्रपति बनी है। R21 नामक एक मलेरिया के टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो दक्षिणी अफ्रीका, घाना, रवांडा या युगांडा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका यहाँ पे घाना जो है वो R21 के लिए मलेरिया के टीके को मंजूरी देने वाले विश्व का पहला देश बन गया है। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल। तो डी विकल्प मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या कबीरदास। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कबीरदास का ये दोहा है, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोई। और महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ पे तो मुंबई, डी विकल्प हो जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? हिटलर, लुई 16वां और मुसोलिनी या लेनिन। तो इसमें आपको बताना है एक राष्ट्र और एक नेता की बात कर रहा है, तो हिटलर ने इसका नारा दिया था। ए विकल्प है। किसे विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो राज्यपाल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मलेशिया। और पीएम मोदी ने 31 मई को कितनी नई वंदे भारत ट्रेन का रवाना किया है? तो 3 ट्रेनों को। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पक्का तालाब जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान महारानी विक्टोरिया के नौका विहार का साक्षी रहा है, कहाँ स्थित है? इटावा में। नेटवर्क के बिना भी कॉलिंग करने की सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा है? तो बीएसएनएल। बीएसएनएल ने कौन से सेवा लॉन्च की है? सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस। सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस को कहाँ पेश किया गया था? इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 में। अगस्त को कौन से दिवस के रूप में अगस्त को कौन से दिवस के रूप में? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, मुस्लिम दिवस, महिला अधिकार दिवस या और यॉर्कशायर दिवस। अगला प्रश्न है, भारत में MV गंगा विलास नामक विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़ या वाराणसी। तो इसमें आपको बताना है, तो इसके लिए आपका यहाँ पे वाराणसी, डी विकल्प हो जाएगा। और सबसे लंबे रिवर क्रूज की बात कर रहा है। तुर्की में आए भूकंप में पीड़ित लोगों को बचाव के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन मित्र या ऑपरेशन गंगा। तो इसमें जो यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है तुर्की में आए भूकंप के लिए। अगला है, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कौन सा है? और आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या जिंक। तो इसमें जो एल्यूमिनियम है वो दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है। ये कहाँ पे है? तो इंडिया में। अगला है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने। सी विकल्प आप यहाँ पे करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी और सिंधु। तो अगर नर्मदा नदी की बात करें तो सबसे पहले इसमें बंगाल की खाड़ी की बात किया है। तो कौन कौन सी नदी यहाँ पे गिरेंगी? तो महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में होते हुए।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो तेलंगाना की राजधानी पणजी, लखनऊ, हैदराबाद, तो बी विकल्प हो जाएगा। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो कश्मीर ऋतुसंहार, राजतरंगिणी, अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूतम। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा राजतरंगिणी। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? नालंदा, वैशाली, तक्षशिला या पाटलिपुत्र। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक कौन है? सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो प्रारूप समिति के चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ए विकल्प हो जाता है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? तो इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की। तो शांतिवन समाधि की बात करें तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देश के पहली वाटर मेट्रो का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? गोरखपुर, अहमदाबाद, कोच्चि या चेन्नई। तो इसके लिए यहाँ पे कोच्चि बी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला, भारत की पहली नेजल वैक्सीन BBV 154 किस दवा कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? तो इसके लिए ये जो दवा तैयार की गई है वो भारत बायोटेक के द्वारा तैयार की गई है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1982, 1961, 1975 या 1969। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो 1961 में अर्जुन पुरस्कार का शुभारंभ किया गया है। आगे यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। आयकर विभाग ने 30 जुलाई 2024 तक कितने करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल कर एक नई उपलब्धि हासिल की है? तो 6 करोड़ से अधिक। किस शहर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? मैसूर में। किस देश में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान में। किस बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। चीन के चेंगदू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में निशानेबाजी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने VC यशवंत घाड़गे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? इटली। चाय टाइम एट कैनामॉन गार्डन्स उपन्यास के लिए किसे माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शंकरी चंदन। और फिर भारतीय विज्ञान संस्थान और किस देश के निगाता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने हिमालय में से पानी की बूंदों की खोज की है? तो जापान से। देवनामप्री की उपाधि किसने धारण की है? अशोक ने। और बृहदर्थ ने, दशरथ ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए अशोक ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की है। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा या ललितपुर। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ललितपुर में तांबा पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या अमाशय। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो ये यकृत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। और इसके आगे की प्रैक्टिस हम इसी चैनल पे करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।